आप देख रहे हैं टाइम 7 न्यूज। कानपुर से विपुल सिंह की खास रिपोर्ट। कानपुर हॉस्टल में मिली महिला केयरटेकर की खून से लथपथ लाश। महिला से रेप करने के बाद की गई थी निर्मम हत्या। दरिंदे ने महिला के प्राइवेट पार्ट पर चाकू से किया था हमला। टिफिन सप्लायर कुलदीप यादव ने साथियों के साथ मिलकर की थी हैवानियत। शराब के नशे में 14 नवंबर की रात को हैवानों ने सनसनीखेज घटना को दिया था अंजाम। महिला को निवस्त करने के बाद घटना को दिया था अंजाम। पूरे मामले में डीसीपी, एडीसीपी और थानेदार बताते रहे कि बीमारी से हुई मौत। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ने खोल के रख दी पुलिस के काले झूठ की सच्चाई। कानपुर कमिश्नरेट के काकादेव थाना क्षेत्र गीतानगर गर्ल्स हॉस्टल की है घटना। क्या हुई थी, क्या खुलासा हुआ, क्या आपने निकला? देखिए 13/14 की रात्रि हॉस्पिटल हेलिक्स से हमें एक सूचना प्राप्त होती है जिसमें एक महिला उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो चुकी होती है। तो तत्काल पुलिस जो है एक्शन पे आती है। घटनास्थल का मुआयना किया जाता है। उच्च अधिकारियों द्वारा भी वहाँ पे पहुँच के जो भी चीज़ें वो देखा गया। उसके बाद परिजनों से वार्ता की गई, उनसे सहयोग प्राप्त किया गया। मौत के कारण स्पष्ट नहीं थे। परिजनों के तहरीर के आधार पर 302 में मुकदमा पंजीकृत किया गया था और चूँकि मौत जो है मृत्यु संदिग्ध हालत में थी, इसीलिए पैनल से पोस्टमार्टम करवाया गया। पोस्टमार्टम का रिपोर्ट हमें कल प्राप्त हुआ है। उसके आधार पर 376 धारा की बढ़ोतरी की गई और अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई की जाए। सर, शुरू में उसकी बेटी ने कहा था कि 4 लोग आए थे। जाहिर सी बात प्लानिंग थी कि 2 लोग उसको बेटी को लेकर बाहर चले गए, उसके बाद 2 लोग वहाँ रह गए। अंदर से दरवाजा बंद था, बेटी ये भी कह रही थी। अगर ऐसा मामला था तो सभी आरोपी बनते हैं। अभी तक क्यों नहीं मिले? और दूसरी चीज, पूरे कमरे में खून के छींटे लगे हुए थे। क्या पुलिस ये समझ नहीं पाई खून के छींटे कैसे आए? जी, जैसा कि आप कह रहे हैं कि वहाँ पे 4 लोग थे। अभी तक जितने भी हमें एविडेंस प्राप्त हुए हैं उस एविडेंस के हिसाब से जो मुलजिम एक है कुलदीप यादव, उस पर पुष्टि हो रही है। बाकी जो अभियुक्त हैं वो हमारे हिरासत में है। उन सबसे गहनता से पूछताछ हो रही है और जैसे भी हमें फैक्ट्स मिलेंगे, सीसीटीवी का अवलोकन किया जा रहा है, सीडीआर का अवलोकन किया जा रहा है, उस हिसाब से पुलिस जो है अग्रिम विधिक कार्रवाई करेगी। मैडम, मृतक की बेटी ने बताया कि वो 2 और जो उसके साथी थे वो साथ में ले गए, करीब 1 घंटे तक उसे टहलाते रहे, फिर वापस लाए। तो ऐसा आपको लगता नहीं कि उनकी भी इंटेंशन रही है? इन सब जो भी पहलू आप बता रहे हैं, इन सब पे गहनता से जांच की जाएगी और जो भी तथ्य आएंगे उस हिसाब से कार्रवाई। अभी तक इन्वेस्टिगेशन में घटनाक्रम क्या निकल कर गया है, किस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया, किस बेरहमी से मारा क्या? देखिए, अभी तक की जो मौत हुई है वो शॉक और हेमरेज से हुई है, जिसमें वजाइनल इंजरी है। तो उस महिला के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है और उसके बाद उसकी मृत्यु हुई है। पूरा घटनाक्रम यही है कि इन लोगों ने वहाँ पे पार्टी करी है और उसके बाद जो है एक करके जो है व्यक्ति उसमें से निकलते गए। लास्ट में जब इसकी जो महिला की परिजन वहाँ पे पहुँचे हैं तो उसमें जो अभियुक्त है वही मिला था और उसी के पीछे से जो है ब्लड स्टेन थे, उसी आधार पे अभी उसको गिरफ्तार किया। तो गैंग रेप करने के बाद उसको मारा गया? नहीं, अभी इसकी पुष्टि कुछ कहा नहीं जा सकता है क्योंकि हमें मौके से सिर्फ एक ही व्यक्ति मिला है और इसीलिए एक ही के खिलाफ। आपने कहा नहीं एक करके निकलते गए, उसके बाद हमको एक जिस हिसाब से हमने फुटेज देखा है कि जब एक करके निकले तो बेटी वहाँ पे मौजूद है, तो बेटी ने इसकी पुष्टि नहीं करी है। बेटी के सामने ही वो सारे लोग निकले हैं। 376 का की जो धारा है वो पत्नी से अलग रहने के व्यक्ति द्वारा की जाती है, तो ये जो धारा लगी है ये किस कारण से? देखिए, जैसे कि उसमें पोस्टमार्टम में आया है कि मौत के जो कारण है वो सेक्सुअल असॉल्ट है, वजाइनल इंजरी है, इसी की वजह से 376 एक ही धारा लगाई है। किस तरीके की पार्टी थी? शराब पार्टी थी या तो किस तरीके की पार्टी अक्सर वहाँ पर? जी, हमें मौके से मिला है, उसमें शराब भी पी गई है। तो पहले शराब की बोतल लगी थी, खून मिला था, बेटी का आरोप था, तो पुलिस ने तुरंत क्यों नहीं रेप की धारा लगाई? देखिए, रेप की धारा लगाने के लिए सेक्सुअल असॉल्ट की पुष्टि होना जरूरी है, इसलिए जो है हम लोगों ने पोस्टमार्टम करवाया था। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि पीड़िता अगर कहती है, उसका पेरेंट कहते हैं तो सीधे सीधे FIR होती है। पीड़िता तो कहने के लिए वहाँ पे थी नहीं, उसका डाइंग डिक्लेरेशन ऐसा कुछ दिया नहीं है। उनकी बेटी बता रही थी पूरा घटनाक्रम क्या? देखिए, FIR जो हमें प्राप्त हुआ उसमें 302 की ही धारा बन रही थी। आपको ऐसा लगता नहीं कि पूरे घटनाक्रम में थानेदार ने लापरवाही की है? देखिए, इसमें जो कुछ भी आप लोग कह रहे हैं उन सब की कड़ाई से पूछताछ की जाएगी, जांच होगी। अगर ऐसा कुछ दिखता है तो उसमें कार्रवाई की जाएगी। एक सवाल ये बेरहमी, मैडम 3 दिन हो गए इस घटनाक्रम को, आपको लगता नहीं कि पुलिस बहुत देर से जांच पड़ताल और सारी चीजों को कर रही है? देखिए, ऑटोप्सी रिपोर्ट का हम लोग वेट कर रहे थे। ऑटोप्सी रिपोर्ट कल शाम को आई है। ऐसी रिपोर्ट आई है, उसके आधार पर डॉक्टरों के बयान लिए गए हैं।
उस आधार पे ही जो धारा है उसकी बढ़ोतरी की अच्छा, गई आपको है। लगता है कि मतलब उसने क्या किया, मतलब बेरहमी पहले रेप किया, बाद में बेरहमी से हत्या की, उसके बाद जाने लगे चोट है, मतलब देखिए एक सेक्सुअल असॉल्ट तो है उसमें, बाकी पूरा जो क्रोनोलॉजिकल क्या इवेंट है इसके लिए उससे पूछताछ की गई है। पूछताछ में प्रथम दृष्टया तो ये समझ में आ रहा है को काफी जिस हिसाब से उसकी हत्या की है काफी वो क्रोधित है वो व्यक्ति। बाकी गहनता से पूछताछ करने के लिए हम पुलिस कस्टडी में आपको क्या लेंगे। बता रही बेरहमी हुई? सेक्सुअल असॉल्ट है उसमें सिर पे भी चोट है और चेहरे पे भी चोट है।